नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं केसर टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और इस समय उधमपुर से जो हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। जिस तरह से पिछले 11 दिन से उधमपुर से नगर परिषद सफाई कर्मचारी जो हैं वो लगातार जो हैं वो अपनी स्ट्राइक पर हैं और काम छोड़ो हड़ताल जो है वो उन्होंने की और लगातार उधमपुर शहर के अंदर गंदगी का साम्राज्य जो है वो फैल रहा है और कंटिन्यू जो गंदगी है वो बड़े बड़े ढेर जो हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन इनसे बातें जो है वो प्रशासन जरूर कर रहा है परंतु किसी नतीजे पर बात नहीं पहुंच रही। कल भी एक बैठक जो है वो अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर और प्रिंसिपल से हुई थी, जिसके बाद भी कोई बात जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और लगातार 11 दिन से ये यहाँ पर अपनी काम छोड़ो हड़ताल के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और अब इनका ये कहना है कि कल से जो है ये काम छोड़ो हड़ताल के साथ साथ भूख हड़ताल पर भी बैठने जा रहे हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से लगातार ये यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। ये कल बैठक करके आए थे और उसके बाद बैठक करने के बाद जो है ये बात हुई थी, जो अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर्स हैं साथ ही साथ प्रिंसिपल जो है उनसे बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये बात जो है किसी तह तक नहीं पहुंच पाई और इनकी स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू है। और अभी फिलहाल जानकारी ये मिली है कि कल से अर्बन लोकल बॉडीज़ की जितनी भी म्यूनसिपल कमेटीज़ जो है जो स्ट्राइक्स पर बैठी हुई हैं, काम छोड़ो हड़ताल पर है, कल से वो भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय जो है वो ले सकती हैं या ले लिया है। सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट डेविड जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी जो जानेंगे। जी, पिछले 11 दिन से आप किन मुद्दों को लेकर जो है लगातार स्ट्राइक पर बैठे हैं? शहर जो है उसमें पूरी तरह से जो गंदगी है वो पसर गई है और अभी तक प्रशासन से किस तरह की बात जो है वो हुई है? देखिए, प्रशासन से हमारी परसों ही बात हुई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप कौर मैडम से और डायरेक्टर मैडम भी साथ में थे, तो लिहाजा काफ़ी अच्छे माहौल में बात हुई थी, जो कि उन्होंने हमारी डिमांडें मानी भी थी। तो सारे सफाई कर्मचारियों की एक ही आवाज़ थी, आप हमें रिटर्न में दे दीजिए। तो मैडम ने बोला था ठीक है आप कल आ जाए, मैं आपको रिटर्न में दे दूंगी, मुझे बात करनी पड़ेगी ऊपर, तो मैं रिटर्न में दे दूंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके SRO 43 के केस है जो 1 या 2 दिन में मैं आपको दे दूंगी। तो कल जब पूरी अर्बन लोकल बॉडी वहाँ इकट्ठी होती है तो डायरेक्टर मैडम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम दोनों ही मीटिंगों में व्यस्त थे, जो कि हमें अपने सूत्रों के हवाले से पता चला कि आज CM साहब के साथ उनकी मीटिंग है। तो लिहाजा उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई अच्छा नतीजा निकल के आए तो हमारे हक की कोई बात हो। अगर नहीं होती है तो जो हमारे अर्बन लोकल बॉडी के प्रेसिडेंट हैं रवि रंधावा जी, उन्होंने कॉल दी है कि हर एक अर्बन लोकल बॉडी से 2-2, 4-4, 5-5 बंदे आएंगे डायरेक्टर ऑफिस में, वो कल से वहाँ सुबह से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो लिहाजा सारी अर्बन लोकल बॉडी जो कि भूख हड़ताल पे जा रही है, ये कल से ये बता देना चाहते हैं अगर किसी हमारे साथी को कोई नुकसान होता है या कुछ होता है तो वो पूरी जवाबदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है तो वो अच्छा नहीं होगा, उसके लिए और उग्र प्रदर्शन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। अपने शहरवासियों से फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ कि अगर हम टाइम टू टाइम आपकी सेवा करते हैं, आप समझते हैं कि आप रात भी फ़ोन करते हैं तो सफाई कर्मचारी आता है, आपका काम करता है। कोरोना काल में आपने देखा जब कोई भी एक दूसरे के साथ बात भी करने के लिए तैयार नहीं था, हालांकि सफाई कर्मचारी घरों घरों में जाके, हॉस्टलों में जाके, कॉलेजों में जाके, हर जगह जाके जो कि अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। और सरकार ने लोगों ने कितना मान सम्मान दिया, उसके लिए तो हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब आज हमें ज़रूरत है तो अपने शहरवासियों से अपील करता हूं, आप आएँ, हमारा सहयोग करें और जल्द से जल्द ये मसला हल करने के लिए हमारी मदद करें, क्योंकि जितनी जल्दी ये मसला हल होगा उतना ही जल्दी हम पूरा शहर साफ़ करेंगे। तो लिहाजा अच्छा नहीं लगता है, शहर हमारा भी घर है, तो अपने घर को कोई गंदा करता नहीं है, तो हम मजबूर हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो बड़े भी हो चुके हैं। तो किस हाल में हम चल रहे होंगे, 9,000 रुपये में कैसा चल रहा होगा। हालांकि गस्टेड अफसर जो हैं उनकी 1-1 लाख रुपया तनख्वाह है, लेकिन फिर भी कम पड़ती है। तो 9,000 रुपये में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाएंगे। आज दूध भी 60 रुपये किलो है, सिलेंडर 1,000 रुपये का है, तो कैसे सर्कल चलता होगा। हम मजबूर हैं, इसीलिए आप लोग बाहर निकले, हमारा सहयोग करें और इस स्ट्राइक को जल्द से जल्द कामयाब करने में हमारी मदद और सहायता करें। लगभग कितनी कमेटीज़ जो हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं वो उनके कर्मचारी जो है इस समय स्ट्राइक पर हैं? देखिए, परसों से कश्मीर डिवीज़न भी पूरा स्ट्राइक पे चले गया। तो मैं हमारे जो नॉलेज में है 72 की 72 कमेटियाँ जो हैं हमारी वो स्ट्राइक पे हैं। तो लिहाजा सारी कमेटियाँ लगभग स्ट्राइक पे है, कोई एक आधी छोड़ के जो हमारे शायद नोटिस में नहीं होगा, तो बाकी सारी कमेटियाँ लगभग स्ट्राइक पे है।
अगर आज शाम तक बात नहीं बनती है तो क्या कल से फिर भूख हड़ताल पे जा रहे हैं? बिल्कुल, कल जैसे रवि रंधावा जी ने कहा है तो कल से भूख हड़ताल होगी। जम्मू डायरेक्टर ऑफिस इधर से भी हमारे 5 बंदे जाएंगे जो कि उधर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये थे सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान डेविड, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और लगातार जो ये अपनी मांगे जो हैं, एक बार आपको फिर बता दूं कि इनकी डिमांड्स जो हैं वो है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो इनके लिए तैयार की जाए, SRO 43 के मामले हैं वो किए जाएँ और साथ ही साथ मैन पावर जो है वो बढ़ाई जाए। यानी कि 21 वार्ड हैं लेकिन जो स्ट्रेंथ है इनकी सफाई कर्मचारियों की वो काफ़ी कम है और जिस वजह से काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो शहर को साफ रखने में भी आती हैं। तो ये भी इनकी डिमांड है। ओल्ड जो पेंशन है उसको लेकर भी इनकी डिमांड है। इस समय लगातार जिस तरह से शहर में गंदगी फैलती जा रही है तो वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो परेशान है और लोग जो हैं इनके समर्थन में ज़रूर उतर रहे हैं। इस समय यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता गगन शर्मा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इनके समर्थन में उतरे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी गगन जी, 11 दिन हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, पॉपुलर गवर्नमेंट की बात की जा रही थी, गवर्नमेंट बन चुकी है, उसके बावजूद भी अब तक इनके मुद्दे जो हैं वो हल नहीं हो पाए और 2014 से लगातार ये अपने इन मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन करते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से और क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? पहले तो इनको जब भी आप नेताओं की स्पीच में या ऑफिसर की स्पीचेस में देखते हैं, इनको फ्रंट लाइन वॉरियर कहते हैं, पर आज जो उनके साथ हो रहा है मुझे लग रहा है ये लास्ट लाइन वाले वॉरियर भी नहीं बचे हैं। तो इनके साथ गलत किया जा रहा है। तब हमारे शहर को ज़रूरत पड़ती है, कोविड काल आया, उसके बाद भी बड़ी चीज़ें आई, तो ये लोग सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। शहर को साफ़ सुथरा, जो हमारा शहर जाना जाता है उधमपुर, ये पूरा साथ देते हैं, रात दिन परिवार नहीं देखते ये अपना। फिर तब इनकी बारी आती है तो हमारे शहरवासी आज पीछे क्यों हैं? मैं उनको कहना चाहूँगा इनके साथ आओ। अगर हम इनके साथ चलेंगे तो हम मंजिल भी अपनी पा लेंगे। और अभी गवर्नमेंट 10 सालों बाद हमारे चुनाव हुए थे, दोनों गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में था कि रेगुलाइज किए जाएंगे। SRO 43 के इनके कुछ केसेस हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जल्द करे, क्योंकि वेट एंड वॉच में क्या हो जाता है कि टाइम निकल जाता है। और इस बार हम इनके साथ रहेंगे तब तक इनका रिजल्ट नहीं आता। हम भी बात कर रहे हैं सेक्रेटरीट में या सरकार से, हम भी संपर्क लगा रहे हैं कि इनकी जल्दी बात की जाए। और ये भी कल से कह रहे हैं भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हम भी इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी डिमांड्स कोई ज़्यादा थोड़ी है। इन्होंने थोड़ी कहा कि हमारी लाख रुपये सैलरी कर लो या वो कर लो। जो इनकी कानून के दायरे में जो एक क्लास बने उसमें ही ये कह रहे हैं। और ये अपना प्रदर्शन भी देखो शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, ना कोई रोड ब्लॉक कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो फिर हमें इनका समर्थन करने के लिए आगे आना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन इन पे दबाव ना बनाए कि किसी और थर्ड पार्टी से या सफाई वगैरह करा दे। इनको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये शहर को ये साफ रखते आए थे, रखते हैं, इनके बगैर कोई नहीं। एक सवाल पूछना चाहूँगा, हाल ही में असेंबली सेशन जो है वो लगा था, लेकिन वो 3 से 4 दिन जो असेंबली सेशन के थे वो सिर्फ आपसी बहस में बिगाड़ दिए गए, ना कि जनता की आवाज़ को उस सेशन में उठाया गया। तो अगर उस सेशन में इन मुद्दों को उठाया जाता तो आज इनका मुद्दा हल हुआ था। वो जो सेशन लगा मुझे लगता था वो ओनली कैमरास के लिए था, मीडिया को हाईलाइट देने के लिए था। जो जम्मू डिवीज़न से जीत के गए थे वो बता रहे थे हम 370 के लिए वो कर रहे हैं, वो अपने मैनिफेस्टो को बता रहे थे। अगर उन लोगों में थोड़ी सी इंसानियत होती, अगर इन फ्रंट लाइन वॉरियर का सोचा होता, एक आधे दिन की उनकी चर्चा होनी थी और इनका रिजल्ट आज आ जाना था। वैसे इन्होंने बताया इनकी पॉजिटिव वे में बात चल रही है सरकार से, तो मुझे लगता है इस बार गवर्नमेंट भी, दोनों गवर्नमेंट केंद्र सरकार और इनिशिएटिव लेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हम आज इस जगह खड़े हैं, इस जगह ही हम खुशखबरी भी हमें मिलेगी और हम इनके साथ खड़े हैं। आज मैं बताता हूँ पूरा उधमपुर आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ रहेंगे और आपकी डिमांड्स जो हैं हमें भी जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। चेतावनी साफ दे दी है इन्होंने कि अगर आज शाम तक कुछ नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, मामला और बिगड़ सकता है। हम भी इनके साथ बैठेंगे, चेतावनी देना बनती है, क्योंकि तब कोई बुरा वक्त आता है, तब कुछ काम आता है। कोविड काल में जहाँ लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, इन लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाके हमें सुविधा नहीं दी है, तो फिर हमें इनके लिए आगे क्यों नहीं आना चाहिए और इनका होना भी चाहिए। इनका हक बनता है। ये कोई डकैती नहीं कर रहे, कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि जो नहीं मिला हो, ये अपना हक मांग रहे हैं। अगर अपने हक के लिए भी इनको इतना करना पड़ रहा है तो मैं इन लोगों को तहे दिल से सलाम करता हूं कि जो इतना 9,000 रुपये इन्होंने बताया कि कैसे सिस्टम चलता है। आजकल 9,000 में बड़ा मुश्किल है, पर ये लोग जैसे कर रहे हैं तो इनके लिए दिल से सल्यूट ही बनती है और हम इनके साथ खड़े हैं। पूरा उधमपुर खड़ा है हमारे साथ। आज हमारी टीम आई है, राजकुमार जी हैं और भी लोग आए हैं। कल से हम इस टीम का दायरा भी बनाएंगे। इनकी डिमांड नहीं होती, हम इधर बैठेंगे इनके साथ, दिन रात बैठेंगे और उधमपुर वासियों को भी कहता हूँ इनके साथ आएँ। एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी समझे या हमारी रिक्वेस्ट समझे, इनको तंग ना किया जाए बेवजह, इनको बिल्कुल तंग ना करें। तो लगातार ये अपनी जो स्ट्राइक है उस पर बैठे हुए हैं और कल से जो है अगर शाम तक कोई फैसला नहीं आता तो ये भूख हड़ताल पर जाने की बात भी जो है उन्होंने साफ कर दिया। फिलहाल ये देखना होगा कि अब सरकार शाम तक क्या फैसला देती है और क्या अब ये भूख हड़ताल पर जाते हैं या शहर में फिर सफाई व्यवस्था जो है वो सुचारू होगी। कैसे के लिए मैं विक्रम पंची, उधमपुर।